हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आई होप सो कि अभी तक आपकी 8th क्लास खत्म हो चुकी है और अब आप 9th क्लास के अंदर आगे हो। देखो 9th और 10th दो ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं। हम सोचते हैं कि हम 10th के बाद बड़े होंगे और 11th और 12th में बड़े भैया दीदियों की तरह आप होने वाले हैं और वहाँ पे हमारा राज होना पूरे के पूरे स्कूल के ऊपर, और वो बड़ी क्लासेस होती हैं, वहाँ पे बड़ी इज्जत से देखा जाता है। लेकिन मैं आपको एक ना चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आपको ही पता होगी सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास के अंदर। आपको पता होगी या फिर आपके पेरेंट्स को पता होगी। आजकल हो क्या रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं JEE एग्जाम की, अगर हम बात कर रहे हैं नीट एग्जाम की, अगर हम बात करते हैं NDA एग्जाम की, तो वहाँ पर क्या होता है, क्लास 11th एंड क्लास 12th का जो सिलेबस है ना वो वहाँ पर पूछा जाता है। अब वहाँ पर होता क्या है कि बच्चों के जो बेस होता है ना उनका, जो कि 9th और 10th में बनना होता है। बच्चा मैं आपको बता देता हूँ, 9th का जो सिलेबस होगा ना वो तुम्हारे एडवांस फॉर्मेट में आएगा 11th के अंदर, और 10th का जो सिलेबस होगा वो एडवांस फॉर्मेट में आएगा 12th के अंदर। तो आपको करना क्या है, आपको 9th और 10th को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि जब आप 11th के अंदर जाएं तो आपको 11th के तो कंसेप्ट ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। तो फिर बताइए आप क्या करोगे, आपके बेसिक कंसेप्ट पहले से ही स्ट्रांग होंगे। अब बेसिक कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो जहां पर दूसरे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर वो बार बार चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा, वहां पर वो चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होंगी। अब वहां पर आप कॉन्स्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो क्वेश्चन होते हैं आप उनको 11th एंड 12th के अंदर कर रहे होंगे। 12th के बाद ऑल इंडिया रैंक 1 नीट और JEE के अंदर तुम्हारा ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि आपने अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। देखो अभी तक जो हो गया ना वो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन 9th क्लास एक ऐसी क्लास होती है, अगर आप इस समय JEE के अंदर आपने जाना है या फिर आपको नीट के अंदर जाना है, अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है 11th एंड 12th के अंदर। बाकी बच्चों के कंपैरिजन में एक एज मिल जाएगा। और हम आपको ये सारी की सारी क्लासेस ना आरंभ 1.0 बैच के अंदर देने वाले हैं। तुम 9th में हमारे पास आ जाओगे आरंभ 1.0 के अंदर, फिर 10th के अंदर हम तुम्हें एक्सपैंड कर देंगे। किस चीज़ के अंदर एक्सटेंड कर देंगे? आरंभ 2.0 के अंदर। जब तुम आरंभ 2.0 के अंदर आओगे तो 9th और 10th का तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। जैसे ही तुम 10th को कंप्लीट करोगे फिर तुम्हें आओगे तुम 11th के अंदर, वहां पे संपूर्ण 1.0 बैच आएगा। उसके बाद 12th के अंदर संपूर्ण 2.0 बैच आएगा और उसके बाद तुम्हारी जो सिलेक्शन है ना वो डेफिनेटली हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो 12th के बाद सोचना शुरू करते हैं या फिर वो बहुत लेट जाते हैं सोचने में, वो 11th के अंदर सोचना शुरू करते हैं। अब वहाँ तक होता क्या है, अब बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे कि इतना जल्दी क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, इतनी जल्दी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ कि तुम्हें प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस समय प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप तो अभी भी लेट चल रहे हो। यहां पर आपको 9th क्लास के अंदर शुरुआत से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, सो दैट तुम्हारे 10th के अंदर बोर्ड्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स हैं। और जो मेन गोल है ना, क्योंकि सपना तो देखते होंगे, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई और सपना देखते हो, आर्म फोर्सेस के अंदर जाना है, तो उस सपने को नर्चर करने का जो समय होता है ना वो 9th क्लास ही होता है। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना वो कौन से बैच का देख रहे हो भैया? आप देख रहे हो आरंभ बैच का। आरंभ कर देंगे हम, संपूर्ण तुम्हें बनाएंगे 11th एंड 12th के अंदर। आरंभ 1.0 बैच के अंदर जल्दी से एनरोल कर लो। यहाँ पे तुम्हारी लाइव क्लासेस होंगी, बहुत सारे सर और मैम आके तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, तुम्हें हम स्टडी मटेरियल भी देंगे, हर एक चीज़ देंगे। अगर फ़ोन तुम्हारे पास है ही ना तो क्या हो गया, तुम्हें उसका इस्तेमाल करना है। और वहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, तुम्हारे सर मैम तुमसे बात कर रहे होंगे क्लासेस के अंदर, और बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, बहुत अच्छे मार्क्स तुम्हारे स्कूल के अंदर आएंगे। और जो हायर ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना और हायर ऑर्डर वाले जो कंसेप्ट्स होते हैं हम तुम्हें यहाँ पे साथ के साथ में करवा रहे होंगे। चाहे तुम CBSE से हो, चाहे तुम ICSE से हो, चाहे तुम किसी स्टेट बोर्ड से हो, ये जो बैच है तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तो जल्दी से एनरोल कर लो। जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं या तो इनके ऊपर कॉल कर लो या तो वेबसाइट से डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हो। और उसके बाद आ जाओ क्लास के अंदर, है ना, मचाते हैं धूम, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और डेफिनेटली 2026 के अंदर तुम आ रहे होंगे ना, अभी कौन से साल में हो, 2023 में हो, 2023 में 9th में पहुंचे, 2024 में 10th में, 2025 में 11th में, 2026 में 12th में होंगे। तो 2026 में पेपर देना है, तुम 2026 की जो तैयारी है ना वो अभी से शुरू कर दोगे। अगर तुम्हें 2027 के अंदर भी देना होगा तो तब की जो तैयारी है तुम्हारी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर तुम्हारी जो सिलेक्शन है वो होने वाली है। तो जल्दी से एनरोल कर लो, ज़्यादा वेट मत करो, क्योंकि पढ़ाई जितनी जल्दी शुरू कर दी जाए उतनी जल्दी शुरू हमें कर देनी चाहिए। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। तो अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहो, अच्छी सी बातें सोचते रहो और अपनी तैयारी को करते रहो। थैंक यू।